हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। तो बेल, जिसको भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के नाम से जान जाता है, इसके द्वारा रिक्रूटमेंट वो निकाली गई ग्रेजुएट पास आउट कैंडिडेट्स के लिए, इंजीनियर के लिए वैकेंसी जो निकाली गई है, यहाँ पे बम्पर वैकेंसी है वो निकल गई है। लगभग 600 से ज्यादा पदों के लिए रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन है वो बेल की ओर से जारी किया गया। तो इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया उसके बारे में अपने यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप देख सकते हो, 24 सितंबर 2025 को ये जारी होना था, लेकिन इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे पहले ही ये पब्लिश कर दिया गया। तो इसमें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एक नवरत्न कंपनी है और इंडिया की प्रीमियर प्रोफेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आती है। इसके द्वारा रिक्वायरमेंट निकाली गई ग्रेजुएट इंजीनियर्स के पदों के लिए टेम्परेरी बेसिस रिक्रूटमेंट ये निकल के ये बेंगलुरु कॉम्प्लेक्स के लिए। सबसे पहले तो अपन पोस्ट की बात करें तो ट्रेनी इंजीनियर, फर्स्ट जॉब कोड आप देख सकते हो TEBG और TTEM। इसमें कैंडिडेट के पास में 4 साल की जो 4 साल की BE बीटेक या BSc की क्वालिफिकेशन से वो कैंडिडेट के पास में होनी जरूरी है। वैकेंसीज की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स की 258, मैकेनिकल 131, कंप्यूटर साइंस की 44, इलेक्ट्रिकल की 55, 488 वैकेंसी तो निकाली गई है TEBG के लिए। और TEEM की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स की 43, मैकेनिकल की 55, इलेक्ट्रिकल की 24, टोटल 122 वैकेंसी यहाँ पे निकल के आई है। रिजर्वेशन वाइज ब्रेकअप आप देख सकते हो। जो TEBG जो वैकेंसी निकाली गई है ट्रेनिंग इंजीनियर्स की, वो ओनली बेंगलुरु के लिए, यानी बेंगलुरु के लिए तो 488 वैकेंसी निकाली गई है, और अक्रॉस द इंडिया है उसके लिए 122 वैकेंसी है वो यहाँ पे कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे निकल के आई है। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की अपर एज लिमिट यहाँ पे 28 वर्ष रखी गई है, जिसमें SC ST और OBC कैंडिडेट को गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग छूट दी जाएगी। फिजिकल डिसेबल पर्सन है उसको भी यहाँ पे गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग है वो यहाँ पे छूट का प्रावधान किया गया। कैंडिडेट के पास में BE बीटेक BSc की यहाँ पे क्वालिफिकेशंस होनी जरूरी है। ओनली पासिंग मार्क्स भी जिन कैंडिडेट्स के पास में है तो वो कैंडिडेट भी इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। अब बात करें कौन कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन से डिसिप्लिन शामिल है, तो वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। यहाँ पे सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन। मैकेनिकल में मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेकाट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। कंप्यूटर साइंस में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग। फिर इलेक्ट्रिकल की बात करें तो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की क्वालिफिकेशन है वो AICTE UGC अप्रूव्ड जो भी कॉलेज इंस्टीट्यूशंस या रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटीज है उनकी क्वालिफिकेशन कैंडिडेट के पास में होनी जरूरी है। इसके साथ ही कैंडिडेट है उसका फाइनल एग्जाम का रिजल्ट है वो भी यहाँ पे डिक्लेयर्ड होना जरूरी है। ट्रेनीज है इनको शुरुआती तौर पर 2 साल के लिए रखा जाएगा, जिसको मैक्सिमम 1 साल भी आगे और एक्सटेंड किया जा सकता है। इन टोटल 3 साल के लिए वैकेंसी निकाली गई, जिसमें फर्स्ट ईयर आपको मिलेंगे वो 30,000 रुपए, सेकेंड ईयर 35,000 रुपए, और थर्ड ईयर यदि इसको एक्सटेंशन मिलता है तो 40,000 रुपए आप लोगों को यहाँ पे पेड किया जाएगा। इसके साथ ही 12,000 रुपए आपको अदर अलाउंसेज है वो भी आपको यहाँ पे पेड किया जाएगा। अब यहाँ पे बात करें पदोन्नति का तो उसके बारे में यहाँ पे आप लोगों को कुछ डिटेल से वो दे रखी है। बोनस है वो 25,000 रुपए आपको हर साल यहाँ पे मिलेगा। 4 साल के एंड में 1 लाख रुपए आपको होगा। तैनाती कहाँ कहाँ होगी तो TEBG के लिए तो कैंडिडेट है उनको बेंगलुरु में पोस्टिंग दी जाएगी। अदर जो TEEM है उसमें ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी पोस्टिंग दी जा सकती है। अब जो कैंडिडेट सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं तो वो कैंडिडेट यहाँ पे ऑफिशियल लिंक दे रखा है, इसके माध्यम से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म इस पे क्लिक करके फिलअप कर सकते हो। कैंडिडेट का सिलेक्शन है वो वॉक इन इंटरव्यू के आधार पे किया जाएगा। वॉक इन में चयन करने वाले कैंडिडेट का लिए जो लिंक है 24/9/2025 से 7 अक्टूबर 2025 के बीच में ओपन रहेगा। इस अवधि के बीच में आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो इजीली यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। उसकी पूरी डिटेल्स आपको दे रखी है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले तो कैंडिडेट है जो सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं उन कैंडिडेट की शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी रिटर्न टेस्ट के लिए। उसके वहाँ कैंडिडेट है उसके रिटर्न टेस्ट वो यहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा। रिटर्न टेस्ट है कंडक्ट किया जाए। रिटर्न टेस्ट के लिए आपके पास में यहाँ पे क्या क्या डेट रखी गई है तो वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 25/10, मैकेनिकल के लिए 25/10 जो कि TEBG और दोनों ही प्रकार के जो TEEM है उसके लिए है, और जो ये कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रिकल के लिए 26/10/2025 को बेंगलुरु के अंदर है वो कैंडिडेट की एग्जाम वो कंडक्ट की जाएगी। अब यहाँ पे एग्जाम्स होगी। रिटन टेस्ट जो होगा उसमें कैंडिडेट को 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। 85 क्वेश्चन तो आपके टेक्निकल और जनरल एप्टीट्यूड से जुड़े इसमें क्वेश्चन आएंगे। ईच करेक्ट आंसर है वो 1 नंबर का रहेगा। नेगेटिव मार्किंग है 1/4 यहाँ पे
रखी गई है। रिटर्न एग्जाम वो सिर्फ और सिर्फ बेंगलुरु में ही कंडक्ट किया जाएगा। एप्लीकेशन फी क्या रहेगी तो आप देख सकते हो, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट के लिए 150 प्लस 18% जीएसटी यानी 177 रुपए, और अदर कैटेगरी के लिए कोई एप्लीकेशन फी यहाँ पे नहीं रखेगी। एप्लीकेशन फी आपको ऑनलाइन मोड में ऐड करनी है, जिसकी पूरी डिटेल्स आपको दे रखी है। एसबीआई ऑनलाइन के माध्यम से आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या अपलोड करने हैं, रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ आपको करना है, 10th के मार्कशीट, फाइनल डिग्री के सर्टिफिकेट्स, और जो डिग्री प्रोविजनल मार्कशीट है वो आपको सीजीपीए लागू है तो मार्क्स कन्वर्सेशन का सर्टिफिकेट, कम्युनिटी सर्टिफिकेट, फिजिकल डिसेबल पर्सन हो तो उससे जुड़े डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे पेश करने जरूरी है। ओनली इंडियन नेशनल से इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। अब बात करें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की, तो रिटर्न टेस्ट में जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट को 35% और एससी एसटी फिजिकल डिसेबल पर्सन को 30% मार्क्स वो मिनिमम यहाँ पे प्राप्त करने जरूरी है। इसके कॉल लेटर्स हैं वो भी इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको देखने को मिल जाएगी। सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे दे रखिए। किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए आप यहाँ पे कांटेक्ट वो कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट 7 अक्टूबर 2025 रखी गई। तो दोस्तों बड़ी संख्या में वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई, 600 से ज्यादा पदों के लिए रिक्रूटमेंट निकल गई है। जिन कैंडिडेट के पास में ओनली बीटेक की क्वालिफिकेशन है या बीएससी की क्वालिफिकेशन है, इंजीनियरिंग स्ट्रीम में भले ही उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो ऐसे कैंडिडेट इस वैकेंसी में अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। हालांकि वैकेंसी वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस निकाली गई, लेकिन कैंडिडेट को काफी अच्छा वर्क अनुभव और काफी अच्छी सैलरी है वो यहाँ पे मिलने वाली है। अब बात करें एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए, तो आगे आपको दिया हुआ है क्लिक हियर टू डाउनलोड ट्रेनिंग इंजीनियर एप्लीकेशन फॉर्म। तो आपको यहाँ पे दे रखा है एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो सारी जानकारी आप लोगों को यहाँ पे डिटेल्स के अंदर है वो दे रखी है। आप क्लिक करके और जो इसका एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार का होगा तो उसकी आप लिए यहाँ पे सारी जानकारी है वो डिटेल्स के अंदर दे रखी है। बाकी नोटिफिकेशन में एक लिंक दिया हुआ है, आपको इसके माध्यम से अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करोगे तो अभी इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ है, कल से इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। तो उसके बाद में आप इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। इसी के साथ फी का पेमेंट आपको एसबीआई ऑनलाइन के थ्रू करना है तो उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे दे रखी है। प्रिस्क्राइब ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है वो आपको दे रखा है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का सर्टिफिकेट दे रखा है, एससी एसटी का सर्टिफिकेट दे रखा है, फिजिकल डिसेबल पर्सन से हो तो उसके लिए आपको सर्टिफिकेट दे रखा है, और ऑनलाइन फी पेमेंट किस प्रकार से करनी हो तो उसकी यहाँ पे पूरी मैनुअल है, आप लोगों को यहाँ पे पीपीटी के थ्रू समझा रखिए ताकि आपके किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आए। तो दोस्तों सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने डिटेल्स में आप लोगों को बता दिया। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो चैनल को भी ज्वाइन कर ले, क्योंकि इस चैनल पे आपको इस प्रकार की नई नई अपडेट्स वो मिलते रहती है। धन्यवाद।